Subscribe now and press the bell icon. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के किंग बोजी और कागे को पूछ रहे हैं कि वो लोग आखिर यहाँ पर आए क्यों हैं। कागे कहता है कि हमारे यहाँ आने का एक उद्देश्य है, हम किसी डेस नाम के आदमी से मिलने आए हैं जो कि बोजी को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाएगा। कागे को उस आदमी का पूरा नाम याद नहीं है, इसलिए वो बस डेस डेस कहता है। किंग हंसता है और कहता है एक गूंगा और बहरा बच्चा दुनिया का ताकतवर इंसान बनेगा। कागे इस पर गुस्सा होता है। फिर किंग कहता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, मेरा नाम है किंग डेसा, मैं अंडरवर्ल्ड का किंग हूँ। इस पर वो दोनों चौंक जाते हैं और उसे बोजी को ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। किंग डेसा कहता है पहले मैं इस बच्चे के अंदर क्या खासियत है ये देखूंगा, फिर सोचूंगा, कहकर ऑर्डर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के कैप्टन से लड़ने को कहता है। कागे इसे सुनकर डर जाता है क्योंकि उसने ऑर्डर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं कि पूरे देश को खत्म कर सकते हैं। यही वो लोग हैं जो मॉन्स्टर को अंडरवर्ल्ड से सरफेस वर्ल्ड में आने से रोकते हैं। अगर कोई मॉन्स्टर आ भी गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। किंग डेसा कहता है ये इस दुनिया के सबसे खतरनाक नाइट्स हैं। तो बोजी क्या तुम इनके कैप्टन से लड़ना चाहते हो? बोजी घबराता नहीं और चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर लड़ाई शुरू होती है। पहले बोजी को अटैक करने के लिए कहा जाता है। बोजी एक लकड़ी से उस पर अटैक करता है पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता। कैप्टन जैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। यह देखकर किंग डेसा इस मैच को रोक देता है और कहता है यह तो बहुत बेतुका है। इस पर कागे आगे आते हुए कहता है कि बोजी डॉजिंग में बहुत अच्छा है, इसे एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। किंग डेसा ना चाहते हुए भी ठीक है कह देते हैं। फिर कैप्टन बोजी पर अटैक करता है पर बोजी उसके सारे अटैक को एक के बाद एक डॉज करने लगता है। कैप्टन इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और उस पर इंप्रेस भी हो जाता है, लेकिन किंग डेसा उसे ट्रेन करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये बिना पावर के ओपोनेंट की कवच को कैसे डैमेज कर पाएगा, इसके अंदर फंडामेंटल एबिलिटी की कमी है। अच्छा होगा कि तुम लोग गिव अप कर दो और दूसरा कुछ करने की कोशिश करो। यह सुनकर कागे किंग के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है कि वो बोजी को ट्रेन करे। फिर उसे याद आता है कि उसके पास इसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर है। वो उसे किंग डेसा को देता है। किंग डेसा उसे पढ़ता है और कहता है क्या तुमने इसे पढ़ा है? कागे कहता है नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। फिर किंग डेसा उस लेटर को फाड़कर फेंक देते हैं और उन दोनों को भी वहां से निकाल फेंकने का ऑर्डर देते हैं। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन कागे बोजी का हौसला बढ़ाता है। जोश में आकर बोजी सामने रखे पत्थर को उठाने की कोशिश करता है पर वह उसे उठा नहीं पाता। उसे अपने कमजोर होने का दुख होता है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी कैप्टन उन्हें पीछे से बुलाता है और फटी हुई चिट्ठी उन्हें देते हुए कहता है कि तुम शायद गलत इंसान के पास आ गए हो। इस लेटर में प्रिंस डेस्पा का नाम लिखा है जो कि किंग डेसा के छोटे भाई हैं। कागे पूछता है तो उन्होंने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? इस पर कैप्टन कहता है वो इसलिए क्योंकि किंग डेसा प्रिंस डेस्पा से थोड़ा जलते हैं। यह एक लंबी कहानी है, इसे छोड़ो। फिलहाल तुम प्रिंस डेस्पा के पास जाओ, वो बहुत ज्ञानी है, उनके पास पूरी क्षमता है कि वो बोजी को ग्रो करने में मदद कर सके। ये सुनकर कागे बहुत खुश होता है और वो दोनों प्रिंस डेस्पा को ढूंढते हुए अंडरवर्ल्ड के शहर की तरफ चले जाते हैं। उधर मिरर डाइडा को समझाती है कि मैं यह सब आपको शक्तिशाली बनाने के लिए कर रही हूँ। तो इस पर डाइडा कहता है मैं अपने बलबूते पर शक्तिशाली होकर दिखाऊंगा और सबके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करके दिखाऊंगा। इसे सुनकर मिरर हंसती है। तभी उस कमरे में एपिस आ जाता है और अपने भाले से डाइडा को मारने के लिए दौड़ता है। तभी मिरर एपिस को रोक देती है। मिरर की आवाज सुनकर एपिस चौंक जाता है और कहता है लेडी मिरांजो क्या ये आप हैं? मिरर हंसते हुए कहती है एपिस तुम मुझे भूले नहीं हो। तभी एपिस को वो समय याद आता है जब किंग बोसे एपिस को लेडी मिरांजो से मिलाने ले जाया करते थे। उसे याद है कि लेडी मिरांजो ने उसे पास बुलाते हुए कहा था कि मैं तुम्हें चेंज कर दूंगी। वास्तव में एपिस पहले बहुत डरपोक और खुद को कमजोर मानने वाला इंसान था, लेकिन लेडी मिरांजो की वजह से वह इतना हिम्मती और शक्तिशाली बन पाया है। मिरांजो कहती है कि तुम डाइडा को क्यों मारना चाहते हो? एपिस कहता है किंग बोसे ने मरने से पहले प्रिंस बोजी को राजा बनाया था, इसलिए मुझे इस अनुसार प्रिंस बोजी को ही किंग बनाना है। मिरर कहती है शायद तुम उसे इसलिए मारना चाहते हो ताकि तुम खुद बचे रह सको। इस पर एपिस सर झुकाता है। फिर मिरांजो कहती है डाइडा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम उसे नहीं मारोगे। फिर मिरांजो एपिस को पास बुलाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाती है। तभी मौका देखकर डाइडा एपिस को पीछे से हमला करने ही वाला होता है कि मिरांजो उसे रोक देती है और एपिस भी डाइडा को माफी मांगता है। डाइडा को उन पर विश्वास बिल्कुल नहीं है पर वो मिरांजो के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से उसे मारने से खुद को रोक लेता है, लेकिन तभी एपिस एक जोरदार घूसा मारकर डाइडा को बेहोश कर देता है। उधर बोजी और कागे प्रिंस डेस्पा को ढूंढते हुए शहर की तरफ जाते हैं। उन्हें वहाँ किंग डेसा की बड़ी सी मूर्ति दिखती है जो कि पूरी तरह ब्रोंज से बनी होती है। मूर्ति का चेहरा किसी ने बिगाड़ दिया है। वे लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें प्रिंस डेस्पा का घर दिख जाता है। कागे सोचता है कि प्रिंस डेस्पा बहुत शक्तिशाली और खतरनाक दिखते होंगे। वो दरवाजे को नॉक करता है और दरवाजा खोलते हुए एक हैंडसम आदमी वहाँ से बाहर निकलता है। उसे देखकर दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं। कागे पूछता है क्या आप ही है प्रिंस डेस्पा? वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। कागे उसे देखते हुए कहता है मैंने जैसा सोचा था आप वैसे बिल्कुल नहीं दिखते। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गार्ड्स डाइडा के फेंके हुए चीज को उठा रहा होता है। मिरांजो एपिस से कहती है कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी पर मैं यह नहीं कर पा रही थी क्योंकि बेबिन हमेशा डाइडा पर अपनी नजर गड़ाए रखता था और उसे प्रोटेक्ट करता था, लेकिन आखिरकार ये मेरे प्लान में फंस ही गया। कहकर वो हंसती है। गार्ड्स बेहोश डाइडा को वो चीज पिला देते हैं। मिरांजो कहती है डाइडा तुम बिल्कुल सही थे, इसे पीने से तुम्हारी पावर इंक्रीज नहीं होगी। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें।